कुछ नहीं होगा। क्या आप लोग भी अपने घर में ऐसे ही कचरा फैलाते हो? क्या इस देश को स्वच्छ रखने की जिम्मेवारी आपकी नहीं? क्या आपने कूड़ा फैलाने वाले को रोका? हमारे द्वारा फैलाया गया कचरा हमारे लिए बहुत हानिकारक है। इससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि। इस कचरे को हम साफ करेंगे। साफ करेंगे, साफ करेंगे। इस कचरे को हम साफ करेंगे। साफ करेंगे, साफ करेंगे। इस कचरे को हम साफ करेंगे। साफ करेंगे, साफ करेंगे। इस नुक्कड़ नाटक का नहीं है, एक विश्वास का है। कहते हैं कि आंख में जो पानी है कौन किसका सानी है। आंख में जो पानी है कौन किसका सानी है। थम गया तो मोती, बह गया तो पानी है। ये एक सच्चाई है और ये छोटे छोटे बच्चों से हमें सीख लेनी चाहिए कि एक सच्चाई दिखाई है। सच्चाई है लेकिन कड़वी है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जो पढ़े लिखे लोग हैं वही सार्वजनिक स्थान पर कूड़ा फेंकते हैं। जैसे कि बात करते हैं हमने शहर की, हमारे शहर नीलोखड़ी साफ सुथरा है वैसे भी, क्योंकि नीलोखड़ी शहर में कोई कूड़े का ढेर है क्या, या कहीं नीलोखड़ी में किसी ने देखा है कूड़े का ढेर, गंदगी है कोई बच्चा बताएगा? तो मैडम आप बताओ। मोड़ पे सवाल उस कूड़े के ढेर का नहीं है, सवाल यह है वो कूड़े का ढेर आया कहां से है। सवाल अंकल जी ये नहीं है वहां पर कूड़े का ढेर है, सवाल यह है कूड़े का ढेर आया कहां से है। गंदगी वहां नहीं है, गंदगी सिर्फ यहाँ है, सोच में, मेरी सोच में है, मेरी सोच में गंदगी है। जब तक अपनी सोच को नहीं बदलेंगे हमारे शहर साफ सुथरा नहीं होगा, क्योंकि कूड़ा डालना कहाँ है वो मेरी सोच पर निर्भर करता है, मेरी सोच पर डिपेंड करता है। इन बच्चों ने आज ये दिखाया कि हमारा समाज कितना असंवेदनशील हो चुका है। असंवेदनशील किस सेंस में, जैसे भूपेश जुनेजा जी ने हमें बताया कि गाड़ी में खाते हैं, बढ़िया सी गाड़ी लेके आते हैं और उसमें बढ़िया खाना पीना खा के अपना थोड़ी सी खिड़की शीशा नीचे उतारते हैं और उसमें से सामान कचरा बाहर फेंक देते हैं। ये हमारा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, हमारी आदत हो चुकी है, हमारी डेली रूटीन हो चुकी है। हमें पता भी नहीं चल रहा कि हम कितना गलत काम कर रहे हैं, जाने अनजाने में हम ये चीजें कर रहे हैं। और ये नुक्कड़ नाटक का हमारा पर्पस इतना ही है सिर्फ कि आप जो जाने अनजाने में जो गलती कर रहे हैं हम उनके बारे में आपको जागरूक करें, अवगत करवाएं। बच्चों ने अपनी ड्यूटी, अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। आज गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों ने बड़ा अच्छा नुक्कड़ नाटक किया यहाँ पर, उन्होंने अपना कर्तव्य पालन कर दिया कि समाज के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारी है, उन्होंने सबको याद दिलाई। और इन बच्चों से भी मेरा रिक्वेस्ट है, सब बच्चे बड़े प्यारे प्यारे बच्चे, बड़ा अच्छा एक्ट उन्होंने किया है, उन सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में भी इस तरह का सारा माहौल बनाए कि कचरा सब अलग अलग करे और कचरे की गाड़ी में ही कचरा डाले। कचरे की गाड़ी हमने बना दी, कचरे के ढेर हमने बना दिए। कचरे के ढेर है नहीं, डेली सुबह मेरे पास फोटोज आती है, जीपीएस टैग फोटो आती है कि हमने कचरे का ढेर साफ कर दिया, फिर डेली बन जाता है उसी पॉइंट पे, उसी कॉर्नर पे, उसी गली के नुक्कड़ पे फिर कचरे का ढेर बन जाता है। कहां से आ रहा है कचरा? कचरा हम ही घरों से आ रहा है, कोई आसमान से कचरा नहीं बरस रहा है, हम लोगों ने बनाया, इसी शहर के लोगों का कचरा है। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी दुकानदार भाइयों से मेरा रिक्वेस्ट है कि चालान काटने पर मजबूर ना करें। कचरा आपका, कचरा आपकी जिम्मेदारी, मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी। इसी के साथ सभी का धन्यवाद, यहाँ आए हुए चेयरपर्सन मैडम और सभी पार्षदगण, सभी बच्चे, सभी जितने भी श्रोतागण, जितने भी दर्शक देख रहे हैं नाटक को, सभी का धन्यवाद। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की। आज का जो प्रोग्राम हमने किया है, ये मैं प्रिंसिपल सर का, सभी बच्चों का धन्यवाद करती हूँ जो गवर्नमेंट स्कूल के हमारे बच्चे आए हुए हैं। तो हमारा मेन मोटिव यही है
कि स्वच्छता अभियान को मोटिव दें। आपकी लाइफ का मोटिव यही होना चाहिए कि अपना शहर साफ सुथरा रहे, बीमारियों से आप दूर रहेंगे, हरियाली का ध्यान रखें। और पहले भी लास्ट हमारे 2 इयर्स पहले भी सिल्वर में हमारा क्षेत्र आया, नीलोखेड़ी फर्स्ट पे आया था। तो आगे आप सबके सहयोग द्वारा गोल्डन पे आए, तो यही आशा मैं करती हूँ और यही अपील रहेगी कि आप स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, कचरा नगर पालिका की गाड़ी में डालें। और बच्चों से भी यही अनुरोध रहेगा कि एक प्रोग्राम के रूप में ना करके इसको अपनी लाइफ में भी यूज करें, घर जाके भी अपना इसी तरह अपने स्वच्छता का ध्यान रखना है, कचरा डस्टबिन में डालना है। तो आप सबसे यही अनुरोध है मेरा कि आप स्वच्छता पे पूरा ध्यान दें, कचरा कूड़े की गाड़ी में ही डालें। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, स्कूल टीचर्स का भी, बच्चों का भी, और अपने मेरे स्टाफ मेंबर्स जो हमारे एमसी आए हुए हैं, सबका स्वागत, धन्यवाद। और अपने खासकर मैं स्वीपर का धन्यवाद करूंगी जो सफाई अभियान में पूरा सहयोग देते हैं हमारे लिए, ये हमारा वॉरियर ही है। तो इनके बगैर तो हम कहते हैं एडीसी इतना हमारा साथ नहीं रह पाएगा, इनके सहयोग द्वारा तो कुछ नहीं है। तो मैं इन सबका भी धन्यवाद करूंगी जो पूरा सहयोग दे रहे हैं। तो मैं पुनः सबको धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू। सभी रोगों की एक दवाई, आओ मिलकर कसम खाएं, करें हम ऐसा काम, पॉलिथीन को दूर भगाना है, सभी रोगों की एक दवाई, आओ मिलकर कसम खाएं, करें हम ऐसा काम, पॉलिथीन को दूर भगाना है। नगर पालिका चेयरपर्सन मैम, सेक्रेटरी सर, एमसी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे बच्चों को इतना मान सम्मान दिया, उनकी प्रशंसा की, उनकी बढ़ाई की। इन सभी के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और हम आने वाले समय में हमारे स्कूल की और हमारे नीलोखेड़ी शहर की सभी की साफ सफाई के लिए विशेष ध्यान देंगे और वहाँ पे भी स्कूल में भी इसी प्रकार का माहौल क्रिएट करेंगे। हम सभी से निवेदन करते हैं कभी हमारे स्कूल की विजिट करें और हमारे स्कूल को जरूर देखें कि किस प्रकार से हमारा स्कूल वास्तव में ही नंबर 1 स्कूल है। आप सभी का बहुत